स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के कुछ ऐसे शब्द जो देशज हैं या विदेशज हैं, उनका संपूर्ण हल और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 1, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और पुर्तगाली भाषा के कुछ अन्य शब्द अनानास, अलमारी, काजू, पपीता आदि भी हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, किताब किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किताब अरबी भाषा का शब्द है। और फारसी भाषा के शब्द चश्मा, कुश्ती, और उर्दू भाषा का शब्द की बात की जाए तो कैंची उर्दू भाषा का शब्द है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, रेल शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेल शब्द विदेशी है। किसी भी दूसरे देश की भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4, एक युग्म अशुद्ध है। तो इसका अशुद्ध युग्म है ऑप्शन नंबर बी, बोतल। बोतल शब्द पुर्तगाली भाषा का शब्द है और लालटेन अंग्रेजी भाषा का है और पांडा पुर्तगाली भाषा का शब्द है और चिड़िया संस्कृत भाषा का शब्द है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, लाश किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाश तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा के कुछ प्रमुख शब्द जैसे कैंची, कालीन, चेचक, तलाश, बेगम, बहादुर। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो शब्द विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों अथवा परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। और लालटेन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलमारी तुर्की भाषा का शब्द युग्म अशुद्ध है। अलमारी जबकि पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सौदागर फारसी भाषा का शब्द है और समन अंग्रेजी भाषा का और किताब अरबी भाषा का। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोटा देशज शब्द है। देशज वे शब्द होते हैं जिनका जन्म का पता नहीं चलता है, ये अपने ही देश में बोलचाल से बने होते हैं, इसलिए इन्हें देशज शब्द कहते हैं। और अफसर और आफत ये फारसी भाषा के शब्द हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोटा शब्द देशज है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें एक शब्द देशज नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 शब्द देशज नहीं है, ये विदेशज है। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी अरबी भाषा का शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, तौलिया किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तौलिया पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा के कुछ महत्वपूर्ण शब्द जैसे अनानास, आलपीन, अलमारी, बाल्टी, चाबी, तंबाकू, इस्पात, काजू, मेज आदि भी हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्तो भाषा से। अखरोट पश्तो भाषा का शब्द है। पश्तो भाषा के कुछ अन्य शब्द पठान, अखरोट, पटाखा आदि भी। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14, गमला और आल्पीन किस भाषा के शब्द हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गमला और आल्पीन पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैगंबर तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, बल्कि यह अरबी भाषा का शब्द है और पैगंबर का अर्थ पैगाम देने वाला होता है, जबकि बेगम, बारूद, चेचक ये सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं। बेगम, चेचक, बारूद ये सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए देशज, ऑप्शन नंबर बी तत्सम और ऑप्शन नंबर सी विदेशज और ऑप्शन नंबर डी तद्भव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देशज। खिचड़ी देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धड़ाम शब्द देशज है, जबकि लाश तुर्की भाषा का शब्द है और औरत अरबी भाषा का शब्द है और पतलून ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द देशज शब्दों की श्रेणी में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थैला। थैला देशज शब्द है और ऑप्शन नंबर ए, बी, सी ये सभी शब्द विदेशज शब्द हैं। इनमें से कौन सा शब्द देशज शब्दों की श्रेणी में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थप्पड़ शब्द देशज है। क्वेश्चन नंबर 20, विदेशज शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चश्मा विदेशज शब्द है जो फारसी भाषा का शब्द है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी में विदेशी स्रोतों से आया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीन विदेशी स्रोतों से आया हुआ है जो तुर्की भाषा का शब्द है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कान। कान विदेशी शब्द नहीं है, जबकि कान तद्भव शब्द है और बाकी सभी शब्द कमर, कमरा, कमेटी ये सभी शब्द विदेशी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द विदेशी भाषा का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कबूतर फारसी भाषा का शब्द है, जबकि हाथी हिंदी भाषा का और प्रतिबिंब कुसुम संस्कृत भाषा के शब्द हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलमारी विदेशी भाषा का शब्द है जो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर विदेशी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलू पुर्तगाली भाषा का शब्द है, जबकि अंग्रेज फ्रेंच भाषा का शब्द है और कैंची व कुली तुर्की भाषा के शब्द हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आलू पुर्तगाली भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 27, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द है परीक्षा शब्द। क्वेश्चन नंबर 28, मजिस्ट्रेट शब्द है। ऑप्शन नंबर ए तत्सम, ऑप्शन नंबर बी तद्भव, ऑप्शन नंबर सी देशज और ऑप्शन नंबर डी विदेशज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशज। मजिस्ट्रेट विदेशज शब्द है जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
पुष्कर, पुष्कर शब्द देशज नहीं है, ये विदेशज है। वकील किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरबी भाषा का। वकील अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 31, चाय किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाय चीनी भाषा का शब्द है। चीनी भाषा के अन्य शब्द जैसे लीची, चीकू, चीनी आदि भी हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 33, अपील शब्द है। ऑप्शन नंबर ए तत्सम, ऑप्शन नंबर डी तद्भव, ऑप्शन नंबर सी देशज और ऑप्शन नंबर डी विदेशज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विदेशज। अपील विदेशज शब्द है जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 34, डाकघर एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए देशज, ऑप्शन नंबर बी विदेशी और ऑप्शन नंबर सी तद्भव और ऑप्शन नंबर डी संकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संकर। डाकघर एक संकर शब्द है, दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संकर शब्द का। छायादार शब्द संकर शब्द है, जैसे छायादार, छाया प्लस दार। छाया शब्द संस्कृत है और दार शब्द हिंदी का, इन दोनों के योग से मिलने वाला शब्द ही संकर शब्द कहलाता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, रेलगाड़ी शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेलगाड़ी संकर शब्द है। दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, देशज शब्द वे हैं। ऑप्शन नंबर ए जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, ऑप्शन नंबर बी जो देसी भाषा से विकसित हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी जिनका जन्म अपने ही देश में हुआ है और ऑप्शन नंबर डी जो संस्कृत की परंपरा से जुड़े हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिनका जन्म अपने ही देश में हुआ है वे देशज शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिक्शा विदेशज शब्द है जो जापानी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 39, संकर शब्द का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। और यह वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैंची। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।